वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत अच्छी बनी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। इस सफर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, मतलब 5 जनरेशंस में बांटा गया है, जहां हर पीढ़ी ने नई तकनीक, नई सोच और अद्भुत क्षमताओं को जन्म दिया है। आइए इन पीढ़ियों के बारे में रोचक और आसान तरीके से जानते हैं। तो चलिए एक रोचक और ज्ञान से भरा सफर शुरू करते हैं कंप्यूटर की पहली जनरेशन से। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1940 से 1956 तक मानी जाती है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। ये आकार में बड़े, मतलब एक कमरे जितना बड़े, भारी, लगभग 27 से 30 टन वजन और बिजली की अधिक खपत करने वाले कंप्यूटर थे। इनका रख रखाव और इनको चलाना कठिन होता था। ये बेहद धीमे, मतलब स्लो इनपुट आउटपुट और गर्मी पैदा करने वाला कंप्यूटर था। यह कैलकुलेशन के लिए उपयोगी था। इन कंप्यूटर्स में डेटा को इनपुट और आउटपुट करने के लिए पंच कार्ड और डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम और बाद में मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था, जो बाइनरी कोड 0 और 1 पर आधारित होती है, जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है। इस जनरेशन में ENIAC, ADVAC, UNIVAC 1, IBM 650 और IBM 701 का प्रयोग किया गया था। अब आगे हम जानेंगे सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1963 तक मानी जाती है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी के जगह ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। ये आकार में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से छोटे होते थे, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से कम बिजली खपत करने वाले कंप्यूटर थे और यह कम गर्म होते थे। इनका रख रखाव और इनको चलाना आसान था। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की तुलना में तीव्र, मतलब फास्ट इनपुट आउटपुट और कम गर्म होते थे। इसका उपयोग व्यावसायिक डेटा प्रोसेसिंग और वैज्ञानिक रिसर्च इत्यादि के लिए किया गया था। इसमें असेंबली लैंग्वेज, जो मनुष्य के लिए समझना आसान होता है, असेंबली भाषा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य बनाने के लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता है, जो इसे मशीन कोड में बदल देता है। इसमें मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया, जो मैग्नेटिक ड्रम के कंपैरिजन में ज़्यादा रिवाइबल, फास्ट और ड्यूरेबल थी। इसमें एडिशनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क भी स्टोरेज के लिए उपयोग में लाए जाते थे। इस जनरेशन में IBM 1401, IBM 7090, UNIVAC 2 और हनीवेल 800 इत्यादि का प्रयोग किया गया। आइए अब आगे हम जानते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से 1971 तक मानी जाती है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में SSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। SSI का पूरा नाम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है और IC का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसमें 10 से कम लॉजिक गेट्स होते थे। कुछ समय के बाद MSI, मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन IC भी इस्तेमाल होने लगा। इसमें 10 से 100 तक लॉजिक गेट्स होते थे। ये सस्ते, तेज और आकार में बहुत छोटे होते थे। इन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते थे। इनका रख रखाव और इनको चलाना आसान था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले यह कंप्यूटर कम बिजली खपत करता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर ज़्यादा टिकाऊ, भरोसेमंद और मेंटेनेंस फ्रेंडली थे। इस जनरेशन में कंप्यूटर्स में मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग जैसे फीचर्स आए। इसमें मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा, जो पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप्स के मुकाबले फास्ट और अधिक भरोसेमंद था। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था।
इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में सुधार, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड जैसे डिवाइसेज का उपयोग शुरू हुआ। आइए आगे अब हम जानते हैं उस जनरेशन के बारे में जिस जनरेशन का कंप्यूटर हम आज भी उपयोग कर रहे हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की 4th जनरेशन की। कंप्यूटर की 4थी पीढ़ी की शुरुआत 1971 से 1985 तक और आज तक मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाने लगा था। आईसी की यह टेक्नोलॉजी VLSI थी। इसका पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इस तकनीक से एक चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर लगाए जा सके, जिससे कंप्यूटर छोटे और फास्ट हो गए। पहली बार कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ, जैसे इंटेल 4004, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की तुलना में डेटा प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन की गति बहुत अधिक हो गई। कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए, जिससे पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी का जन्म हुआ। टेक्नोलॉजी में सुधार होने के कारण कंप्यूटर सस्ते हो गए और आम लोगों तक पहुंचने लगे। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, पास्कल आदि भाषाओं का विकास और उपयोग बढ़ा। कुछ कंप्यूटरों में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग शुरू हुआ, जिससे कंप्यूटर का उपयोग आसान बना। इस दौर में कंप्यूटर नेटवर्किंग की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर इंटरनेट का आधार बना। इस जनरेशन के कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी के रूप में रैम और रोम का उपयोग किया जाने लगा और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक डिस्क जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। इसका उपयोग डेटा बैकअप और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। इन तकनीकों की वजह से 4थी पीढ़ी की कंप्यूटर तेज, विश्वसनीय और अधिक स्टोरेज कैपेसिटी वाले कंप्यूटर बने। धीरे धीरे विकास की ये पीढ़ी आगे बढ़ने लगी है और अब आने लगी है 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स। इस पीढ़ी की शुरुआत 1985 से वर्तमान और भविष्य तक मानी जाती है, क्योंकि इन कंप्यूटर्स का विकास अभी जारी है और यहाँ पर अब इस्तेमाल होने लगी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की, जो इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने में सक्षम है। तो आइए अब हम जानते हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स की कुछ विशेषताएं। इस जनरेशन में ULSI मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ, जिसमें हजारों लाखों ट्रांजिस्टर एक छोटी सी चिप में समा जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर को और अधिक शक्तिशाली, तेज और कॉम्पैक्ट बना दिया। अब हम पहुंच चुके हैं उस दौर में जहां कंप्यूटर केवल कैलकुलेशन नहीं करते, वे सोचते हैं, समझते हैं और हमारी भाषा में जवाब भी देते हैं। यह सब संभव हुआ माइक्रो प्रोसेसर आधारित एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण। वर्तमान में हम 5th जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में लगातार प्रगति हो रही है। अब जानते हैं NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये मानव भाषा को जैसे हिंदी या अंग्रेजी को समझते हैं और उसी अनुसार जवाब देते हैं। हाई स्पीड एंड कैपेसिटी। एक कंप्यूटर बहुत तेजी से डेटा प्रोसेसिंग करते हैं और बड़े पैमाने पर कैलकुलेशन करते हैं। अब जानते हैं स्मार्ट और पोर्टेबल डिवाइस। इसमें स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य पोर्टेबल डिवाइस शामिल है, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इनका उपयोग करना आसान होता है क्योंकि ये रंगीन आइकन्स, बटन और विंडोज के माध्यम से काम करते हैं। इंटरनेट और नेटवर्किंग। एक कंप्यूटर ग्लोबल नेटवर्क यानी इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, जिससे दुनिया भर की जानकारी तुरंत उपलब्ध होती है। सेल्फ लर्निंग सिस्टम। इसमें मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स की मदद से एक खुद से नई चीजें सीखते रहते हैं। इसमें मेमोरी के तौर पर HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। आज के कंप्यूटर, लैपटॉप, हाई परफॉर्मेंस सिस्टम में यह कॉमन हो गया है। क्लाउड स्टोरेज। डेटा को इंटरनेट के जरिए स्टोर और एक्सेस किया जा सकता है, जैसे गूगल ड्राइव,
ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, कहीं से भी एक्सेस संभव। यूएसबी फ्लैश डिवाइस जैसे पेन ड्राइव, छोटे आकार में भी बड़ी स्टोरेज क्षमता, पोर्टेबल, फास्ट और सुविधाजनक। ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी, डीवीडी अब कभी कभी उपयोग में आते हैं। NAS यानी नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, बड़े नेटवर्क या ऑफिस के लिए स्टोरेज शेयरिंग डिवाइस है। इस जनरेशन के कंप्यूटर इतने स्मार्ट हो गए हैं कि ये हमारी भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश जैसी आसान हाई लेवल लैंग्वेज भी समझ सकते हैं। यानी अब हम कंप्यूटर को सीधे कह सकते हैं, जाओ और मेरी फाइल सेव करो, और वो समझ जाता है। जैसे पाइथन, जावा, C++ जैसी भाषाएं अब कंप्यूटर से बात करने का आसान तरीका बन गई है। जैसे आप गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा से बोलकर काम करवाते हैं, वैसे ही इन भाषाओं से भी कंप्यूटर को निर्देश देना आसान हो गया है। इस प्रकार 5th जनरेशन की कंप्यूटर्स आधुनिक टेक्नोलॉजी का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो आज के डिजिटल युग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आपको ऐसी अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिले सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए।